द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल की ग्रैंड ओपनिंग आईआईटी जेईई नीट की होगी। 9th क्लास के कोर्स के साथ ही तैयारी। हरमाड़ा स्थित एक रिसोर्ट में द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल की शानदार ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डायरेक्टर श्रवण कुमार बोरा ने बताया कि पिछले लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में आमजन की सेवाएं की जा रही है। रियायत फीस के जरिए से अब आईआईटी जेईई और नीट की भी 9th क्लास के कोर्स के साथ ही बिना किसी टेंशन और भार के बच्चों को तैयार किया जाएगा, जिससे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंट्स को कोटा सीकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जानी मानी फैकल्टीज़ के साथ में बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी। सर दरअसल में क्या है कि द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल एक नया कंसेप्ट लेकर के आई है और उस कंसेप्ट के अंदर मैंने जब इन लोगों से जानकारी ली तो इन लोगों ने बताया कि सर ये एक नई चीज होगी, जैसे कोटा है, सीकर है, इनके अंदर क्या है 12वीं क्लास विद्यालय से पास आउट होने के बाद में विद्यार्थी आईआईटी नीट की तैयारी करने के लिए कोटा और क्या नाम से सीकर के अंदर जाते हैं। तो हमारा कंसेप्ट इस प्रकार का है कि 12वीं पास करने के बाद में बच्चे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम 8th क्लास से ही इस प्रकार की तैयारी कराएंगे बच्चे को, इस प्रकार का फाउंडेशन उसको मजबूत करेंगे उन बच्चों को, जिससे 8th 9th 10th 11th और 12th अगर 5 साल लगातार विद्यार्थी अगर आईआईटी या नीट की या जेईई की अगर तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से 12वीं क्लास के अंदर पास कोर्स के साथ में ही जिस भी सब्जेक्ट की आईआईटी या नीट की जिसकी हम तैयारी करेंगे तो वो बच्चा उसको कोटा या क्या नाम से सीकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास कोर्स यानी 12वीं के साथ ही वो विद्यार्थी आईआईटी और नीट के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत बेनिफिट रहेगा। जो सर इनका जो मैंने कंसेप्ट देखा और इनकी जो तैयारियां देखी कि इस प्रकार से ये जैसे विद्यालय चलता है, विद्यालय के अंदर जो एनसीईआरटी का कोर्स है उस एनसीईआरटी के कोर्स के साथ ही एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो तो खैर इनका रहेगा ही रहेगा, एनसीईआरटी के कोर्स के साथ ही आईआईटी और नीट का फाउंडेशन चलता रहेगा। तो मैं कहता हूं कि जैसे इन लोगों से जानकारी थी, उन्होंने ये बताया कि सर 6ठी क्लास अगर 8th क्लास में भी विद्यार्थी है तो महीने के अंदर कम से कम उसके 15 या 20 इस प्रकार के टेस्ट हो जाएंगे। तो पूरे साल के अंदर 100 से ज्यादा ऊपर उसके टेस्ट हो जाएंगे। तो अगर साल के अंदर अगर 100 टेस्ट होते हैं तो 12वीं क्लास के अंदर आते आते उस बच्चे के 500 टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो टेस्ट भी एनसीईआरटी के अलावा जो एलएन जो क्या नाम से तैयारी करवाता है, जो मटेरियल देता है, जो क्या नाम से आपका बंसल जो मटेरियल देता है, उस मैटर से भी ज्यादा मैटर हमने जो बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। तो क्यों नहीं निकलेगा बच्चा? निश्चित रूप से निकलेगा। आज का जो माहौल मैं समझता हूँ सर कि आज जो युवाओं के लिए जो एजुकेशन है, मुझे गर्व भी है कहते हुए भी कि आज हिंदुस्तान का विद्यार्थी अमेरिका के अंदर, फ्रांस में, रूस में, ब्रिटेन में आज 30% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईआईटीएंस हमारे भारत के हैं जो हमने तैयार किए हैं। इसलिए जो आज ये जो युवाओं की जो आप बात कर रहे हो, अगर इस प्रकार का कंसेप्ट लेकर के अगर बच्चों को इस क्षेत्र के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आईआईटी नीट के अंदर अगर भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। श्रवण बोरा, डायरेक्टर द्रोणाचार्य इंटरनेशनल। जो हमारा पास्ट ट्रैक जो रिकॉर्ड है, यहीं के आसपास ऐसे गांव से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो ना आईआईटीएंस हैं, एम्स में है, मेडिकल में, आईएएस है, ऐसे यहीं के आसपास के इसी रीजन में कम से कम 7 से 8 बच्चे तो मेरे पढ़ाए हुए ऐसे हैं जो डिफरेंट ये जो स्टेट्स में कलेक्टर हैं आईएएस के पोस्ट पे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, और हम यहाँ के जो ना लोगों के लिए कोई अनजान नहीं, जैसे ऊपर से आगे हो वो अपन बोलते हैं ना कि आप तो यही जाडा का फूल है सब, तो ये हमारे को नहीं, हमारे फोर फादर्स को जानते हैं, पिछली वाली पीढ़ी को जानते हैं, हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जब मैं पढ़ता था मैं क्या था और हमने कहाँ पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की और कहाँ पढ़ाया, ये सब इस एरिया में जो बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जो ना ऑल ओवर इंडिया में मैंने जो पढ़ा है इधर ये जो ना सोमनाथ से लेकर जो जगन्नाथ तक, कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, साउथ में मैं नहीं गया। तो ये जो हमारा पास जो ये एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे ये हमने हमारे होम टाउन में घर पे हम जैसे देखो हाँ नहीं जो भी डिजर्विंग
कैंडिडेट होगा उसके लिए पैसा कभी भी मायने नहीं रखता, है ना। तो हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट अभी भी देंगे, और जब उसका ये जो आईआईटी और मेडिकल में एंट्रेंस हो जाएगा हम वहाँ भी सपोर्ट देंगे सर। ऐसा नहीं कि हम जो ना यही देंगे। और फाइनेंशियली देखो हेल्प की बात है, बाहर जाता है बच्चा तो उसका रहना खाना कोटा में क्या होता है, ऑन एंड एवरेज 1.5 लाख तो फीस होती है, और लगभग इतना है, तब पेरेंट्स पे कितना आएगा, 3 लाख का जो बर्डन आएगा हमारे पास आएगा बच्चा, तो इससे 1/3 में काम हो जाएगा उसका, 1/3 से भी कम में। यानी हम केवल उससे क्या लेंगे, केवल हमारा खर्चा और स्टेशनरी और बस ये सब लेंगे, जिससे एक्चुअली में हमारा बेसिक एम क्या है कि जो बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक है वो भी वहाँ तक जाए। अगर हमारा पैसा ही जो ना एम होता है तो हम कहीं भी इसको स्टार्ट कर सकते थे। घर में स्टार्ट करने का बेसिक है, हमारे आसपास समाज में, हमारे आसपास के कल्चर में जिन बच्चे के पास अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोटा और सीकर का खर्चा अफोर्ड कर सके, वो हमारे पास है। डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो हम उसको अपनी ओर से भी पढ़ा देंगे। सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे, ये देखो, ये जो ना डिजिटल है ना, तो ये आपको जो ना हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो आईआईटी और ये जो ना नीट ऐसे एग्जाम है जिसमें क्या होता है, टीचर और बच्चे में आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी। एक तो होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना। पढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ठीक है, आपको कोई क्लर्क बनना है और कुछ करना है तो ये ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको आईआईटीएन बनना है, जहाँ आपको सब्जेक्ट सीखना है, वहाँ आपका आई कांटेक्ट बहुत मस्त है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर नहीं है, ये हमारे क्या बच्चे को हेल्प करेंगे, जहाँ कंसेप्ट में आई प्रॉब्लम तो उसको हेल्प कर लेंगे। लेकिन कभी भी जो ना ऑफलाइन क्लास का कभी भी जो सब्स्टिट्यूट है वो ऑनलाइन नहीं है कभी। और खासतौर से जो ना इस तरह के टेक्निकल एग्जाम में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे आईआईटी जो ना जेईई का जो एग्जाम है सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो वो आप है ना ऑनलाइन से आप उसमें सीख नहीं सकते। टीचर और बच्चे में आई कांटेक्ट होना मस्ट है। सर मेरा नाम अविनाश यादव है, नाम हमारी संस्था का प्राइम टारगेट भी यही है कि हम चाहते हैं बच्चा सीबीएसई पढ़ते वक्त ही ये महसूस करे कि वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी ऑलरेडी कर रहा है, ताकि बच्चे को ये महसूस ही ना हो कि बच्चा 12वीं के बाद में उसे और समय देने की और पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट और बेहतर इंस्टीट्यूट से क्यों अलग है, इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें हमारी जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो इतना इफेक्टिव टीचिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हैं जो कि हैवी वेटेज रखते हैं नीट एग्जाम के लिए, सपोज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए हमने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोसेस अपनाया है, जिसके लिए हम बच्चों को ड्यूरिंग द क्लासरूम हम वीडियो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हैं। डायग्राम जो है बच्चों को 3D व्यूज़ में दिखाने में हेल्पफुल करते हैं, ताकि बच्चा समझ सके और चीज़ को एंजॉय कर सके। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे हम बच्चों को प्रैक्टिस पेपर्स क्लास में सॉल्व करवाते हैं, और बच्चे की अप्रोच सेल्फ ड्रिवन अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चा, क्योंकि अगर हम अभी करंट सिनेरियो चेंज हो रहा है, अगर बच्चा केवल एकेडमिक्स के लिए भी तैयारी कर रहा है तो सीबीएसई एनालिटिकल्स की तरफ मूव कर रहा है। जो पहले के क्वेश्चंस थे कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं, तो पहले सीबीएसई की अप्रोच थी डायरेक्ट क्वेश्चंस। अभी सीबीएसई ने भी अपनी डिमांड चेंज कर ली है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। तो हमारा प्राइम टारगेट यही रहेगा कि बच्चा 11th और 12th को इस तरीके से पढ़े कि उसके साथ वो एनालिटिकल रीजनिंग को अपने डेवलप कर पाए, ताकि वो उस नॉलेज को, उस कोर नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है इफेक्टिव वे में, वो सीख सके। आने वाले दिनों में आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहेगा, आप उससे तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि बेस जो है वो सर मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से कोरोना ने शिक्षा प्रणाली के ऊपर थोड़ा घात किया है, पर इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से बच्चे का जो चीज़ों को सीखने का नज़रिया है वो बदला है। बच्चों को डायग्राम से हम लोग समझा रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा मूव कर रहा है, वीडियोज़ में हेल्पफुल उसके लिए प्रूव हो रही है। और इसके साथ साथ कहीं न कहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बच्चे को सेल्फ ड्रिवन अप्रोच की तरफ ही हिट कर रही है। तो अगर बच्चे ने एनालिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की है, अगर बच्चा वीडियोज़ को समझना स्टार्ट कर रहा है, डीपीपीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एनालिटिकल तरीके से अगर चीज़ों को समझ पा रहा है, तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो कोरोना इम्पैक्ट है, बच्चों का बेस कमज़ोर रह गया था, तो उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आपका संस्थान क्या जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको तैयारी करवाएगा, या फिर वो वीकनेस बच्चे हैं उनको भी आप सर हमारी संस्था का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि राइट टू इक्वालिटी, हम लोग विश्वास करते हैं कि जो भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, हर बच्चे को अधिकार देता है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है उसमें उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। अब वो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ है, टीचर्स अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 7 to 8 आवर्स
टीचिंग के अलावा वो खुद रीड करते हैं, ताकि वो समझ सके उस एटमॉस्फेयर की फीलिंग्स को समझ सके कि जब बच्चा तैयारी करता है तो बच्चे को किस टाइप की कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, आखिर बच्चा कैसे इफेक्टिव बना पाए। तो उसके लिए हम खुद लोग प्रैक्टिस करते हैं, 7 to 8 आवर्स हम लोग खुद उसमें प्ले करते हैं, ताकि हम लोग ये समझ सके कि बच्चे को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सर मैं शोभेंद्र शर्मा, पीजीटी मैथ्स। तैयार करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आईआईटी अगर सिलेबस में आ रही है तो बच्चे को 8 से हम इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन स्किल्स है उसकी, और बेसिक जैसे अपन ले फोर्स क्या है, तो फोर्स बच्चा वहीं से सीखेगा, अपना प्रैक्टिकल करके सीखेगा। तो प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम उसको डेवलप करा रहे हैं, और बच्चे को बर्डन नहीं लगे कि किस चीज़ में अपन न्यूमेरिकल किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अनिल कुमार शर्मा, पीजीटी फिजिक्स। सर देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी, और हमारा जो टारगेट है वो है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। बिकॉज ये देखा गया है, जैसे नीट की बात करें, हम लोग आईआईटी की बात करते हैं कि बाद में जो टॉपर्स हैं उनके रिव्यूज़ ये होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जबकि 11th-12th क्लास के ड्यूरिंग बच्चे एनसीईआरटी की तरफ इतना फोकस नहीं करते, और हम लोग उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि ताकि बच्चे की एनसीईआरटी स्कूलिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड थिंग हमारा ये है कि जो क्लास टाइम रहता है उस दौरान भी हम लोग मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपर्ली वर्क करके टाइम मैनेजमेंट के साथ में क्लासेस को रखते हैं, जिसमें बच्चे का सेल्फ लर्निंग भी होता है, और प्रॉपर टाइम को हर तरीके से मैनेज करके क्लासेस को प्रॉपर बनाया जा सके। इसमें टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माई सेल्फ मुकेश चौधरी, पीजीटी केमिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा था अभी कि बच्चे पे बर्डन तो नहीं है। एक्चुअली जो बच्चे का कोर्स है, हम उसी से थोड़ा-सा लेवल अप लेकर के चल रहे हैं। बच्चा अगर 8th में है, तो हम 9th का कुछ पार्ट हम उसका लेकर के चल रहे हैं, ताकि बच्चे का वो नॉलेज वहीं पे क्लियर हो, तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सेकंड चीज़, हम नंबर ऑफ प्रैक्टिस सीट्स उनको दे रहे हैं, जो कि नॉट ओनली रिलेटेड टू एनसीईआरटी, वो उससे भी हल्का-सा अबव लेवल का होगा, जो कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके बुक से ना होकर के बाहर से होते हैं, जो बच्चे ने कभी क्वेश्चंस देखे ही नहीं है। तो जब बच्चा उन प्रैक्टिस सीट को प्रैक्टिस कर रहा है, तो डेफिनिटली वो टीचर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और प्रॉब्लम शेयरिंग से क्या होगा कि हम उनका वहाँ पे उस कांसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके लेवल से हल्का-सा ऊपर। तो इस बेसिस पे हो सकता है बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा, और आगे के लिए उसके लिए बेनिफिशियल। आपका परिचय। मैं सर पंकज सोनी, पीजीटी।